अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आपके मेज़बान शहबाज सर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मौजूद हूँ आज मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक ऐसे दरबार पर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको फरिश्तों ने तमीर किया और एक रात में तमीर होने वाला ये दरबार शेख सादर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मौजूद हूँ। इस बात में कितनी ताकत है जाने के, जहाँ पर हमारे साथ मुतवल्ली साहब मौजूद हैं जो कि इस दरबार के केयर टेकर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस दरबार को कब तमीर किया गया और ये शेख सादर रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है कब बनाया गया, और इस बात में भी कितनी सदाकत है कि इसको फरिश्तों ने तमीर किया। क्या यह एक रात में बनने वाला दरबार है या इसको इंसानों ने तमीर किया या फरिश्तों ने? तमाम तर कहानी जानेंगे जहाँ पर हमारे साथ मुतवल्ली मौजूद हैं उनसे। उमर फारूक साहब, मुझे बताइएगा कि इस दरबार के बारे में मशहूर है कि इसको फरिश्तों ने तमीर किया, इस बात में कितनी सदाकत है, ज़रा बताइएगा। जान, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये लोगों ने मशहूर किया है, ये हकीकत नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये इंसानों का ही बना हुआ है। बताइएगा कि ये दरबार कब बना? ये तकरीबन 800 साल हो गए। 800 साल हो गए। यहाँ पर जो वली हैं उनका क्या नाम है और वो कैसे है यहाँ पर? इनका नाम हज़रत शेख सादन शहीद रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम है। ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के चचाज़ाद हैं। ये मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी से आपके चौथे नंबर वाले भाई हैं। ये 7 भाई हैं। तो बताइएगा कि ये जो दरबार है ये कब बनाया गया? ये तकरीबन 800 साल पहले बनाया गया था। 800 साल पहले बनाया गया। इस दरबार के मुतल्लिक कहा यह जाता है कि इसको फरिश्तों ने तमीर किया और एक रात में यह तमीर होने वाला दरबार है। ये कैसे रवायात फैल गई? बस लोग पहले थे ना भोले भाले, इस वजह से लकीर के फ़कीर जैसे कह दिया, ठीक है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है, इंसानों का ही बना हुआ है। आप तारीखें उठाएं, पढ़ें, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। ये अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए नमाज की हालत में मंगोलों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। अब बताइएगा कि इस दरबार के जो है कि इसके ऊपर छत भी नहीं है, और ये भी मशहूर है रवायत के इसकी छत जो है ना ऊपर नहीं टिकती, ऊपर नहीं रहती, जब भी बनाने की कोशिश की गया तो छत गिर जाती है। ये क्या है? जी बिल्कुल, ये हकीकत है। हमने 3 दफ़ा कोशिश की है, ये ऊपर जंगला बचा हुआ है, ठीक है ना। छत जब भी डालते हैं ये उड़ जाती है। अच्छा, बताइएगा कि इसका डिज़ाइन बनाया गया ये बाकी दरबारों से मुख्तलिफ है, तो इसका कहाँ से कारीगर मंगवाया गया, ये कैसे बनाया गया? ये रियासुद्दीन बलबन के दौर में ये बना है। उसका बेटा था शहज़ादा सुल्तान मोहम्मद ख़ान, वो भी इधर शहीद हुआ था। ये बलबन दौर में बनाया और ये तब तमीर हुआ। इसको कारीगर जो बनाने वाले थे वो हिंदू थे, ठीक है ना। आप इसका बाहर नक्शा देखें ना, हिंदुओं के मंदिरों में सेम नक्शा यही है, लेकिन दरमियान में अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये लिखा हुआ है। अच्छा, बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी रसूमात अदा की जाती हैं? ये तो मुख्तलिफ रसूमात होता है, जो भी आता है मन्नत मानता है इंशाल्लाह वो पूरी होती है, वो पूरी करते हैं यहाँ के। जो भी इंशाल्लाह मांगे वो होती है पूरी। अच्छा, अभी आपने कोई ऐसी मन्नत मानी हो जो आप की पूरी हो गई हो, कोई ऐसा वाक़या बताएं। बहुत सारी मांगी है, बहुत सारी पूरी हुई है। इसकी तमीर अधूरी है, ये क्यों अधूरी है? ये इसके पीछे क्या राज है? ये पहले मुकम्मल थी, पूरी मुकम्मल थी। ये फ्लड आते रहे हैं ना हर साल, ये दरिया साथ है ना, जब भी पानी निकलता है इसके चारों तरफ फैल जाता है, इस वजह से ये रुक गई थी, ये खस्ता हो गई थी। अब दोबारा तामीर हो रही है और मुकम्मल हो रही है इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, यहाँ के जो मतवल्ली हजरात हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि इस दरबार को फरिश्तों ने तमीर नहीं किया है, इंसानों की बनाई हुई जो दरबार है। ये जो बात है कि इसको फरिश्तों ने तमीर किया, ये सरासर गलत है। गियासुद्दीन बलबन के दौर में ये मंगोलों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे, जो कि शेख सादर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार है यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ ही अपने होस्ट शहबाज सड़ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।